दशरथ ला दुख का बात के नहीं, हम चर्चा करते हैं कि दशरथ के चौथा पर निकल गए और चौथा पर निकले के बाद भी दशरथ के जीवन में दुख नहीं, संतान के प्रति आसक्ति नहीं। तो भगवान शंकर के ही पार्वती एकम स्थिति दशरथ के जीवन में आसक्ति नहीं रही कि दशरथ के वो दशरथ के ममता, दशरथ जी महाराज के ममता है, प्रेम है, जो वात्सल्य है वो प्रजा के प्रति ने छावर रही ना, प्रजाला संतान के रूप में देखत रही। टिकर स्थिति दशरथ के जीवन में कोई प्रकार से क्लेश नहीं था। प्रेम होना तो इतना होना चाहिए जो प्रजा के प्रति राजा के कर्तव्य है, धर्म हरे की प्रजाला सुख शांति समृद्धि प्रदान करना। फिर मैया पार्वती बोले बोलना कि भगवान आपका था प्रजा के प्रति दशरथ जी महाराज लीन रही, तो दशरथ जी महाराज लीन रही तो गोस्वामी जी महाराज लिखित काबर कि एक बार भूपति मन माही भये ग्लानि मोरे सुतनाही है। दशरथ के जीवन में ग्लानि किससे, ग्लानि तब आते है गुरुदेव जब जीवन में कोई बात मनसेला एहसास कब होते, जब कोनो कहे कि जब मनसे के पास कोई चीज के कमी हो तो कमी जब तक नहीं खले, जब तक कोई कहे नहीं, जब तक कोई कहे नहीं ना तब तक कमी नहीं खले है। अब जे दिन कोनो क दिन कि कस का अधिक दिन हो गए बिहाव हो अब तुहर घर कोई नोनी बाबू नहीं आया है, काम आते हैं उस समय पति और पत्नी के हृदय कलप जाते गुरुदेव, दुख वो जानते हैं जिकर जीवन में संतान विहीनता रहते हैं, वो जानते हैं मैया जिकर जीवन में सब कुछ करे के बावजूद भी नहीं संतान होते हैं। वो माता पिता समझ सकते कि जिकर जीवन में कोई संतान नहीं रहे हैं। अब ना कोई कहे कि क्या बात है, कैसे प्रकार से नहीं आते हैं। तो मैया पार्वती बोली भगवान कि दशरथ ला कौन बोली ना, दशरथ के एक नित्य नियम रहा है। का नियम रहा है कि वेश बदल के रात्रि में 12 बजे नगर के भ्रमण करे बर जाए, हर रोज के नियम है। दशरथ जी महाराज मानो हर रात जाकर के प्रजा ला देखे, निरीक्षण करे है कि कोई प्रकार से कोनो तकलीफ तो नहीं है, सब जगह ला दा के देखे है। एक रात के बाद रही ना बहुत सुंदर रही, अंधियारी रात रही। दशरथ जी महाराज वेश बदले नो निकल गए हैं, घोड़ा में बैठी नो निकल गए हो, श्रीनगर ला घूम रही पार्वती है, श्रीनगर ला घूम रही ना, सब जगह शांति के साथ विश्राम है, सब नींद की अवस्था में है। मानो आप सब जाना तो जिकर घर तकलीफ रहते ना, जिकर जीवन में चिंता रहते ना, उकर घर रात देर रात तक मनुष्य जागत रहते। और आप लोग कोई प्रकार से चिंता है ना, जिकर घर में तकलीफ रहते ना, वो घर के मन से रात भर जगत रहते जी। हाँ तो दशरथ जी महाराज जाके वही देखे कि काकरो घर कोनो जागत तो नहीं है, वो राज में सब खुशी तो है ना, सब जगह ला जाके देखे कथे गुरुदेव, और सब जगह ला जाके देखे एक बार सब विश्राम करते। श्रीनगर ला भ्रमण करके आ गया हो, और नगर के भ्रमण करे के बाद में वापस महल जात रहे, जिससे घोड़ा ले उतरी ना दशरथ जी महाराज और महल के डेरोठी में पांव रखे। दशरथ के कान में उठने दे चीखे के चिल्लाए के रोए के आवाज सुनाई दे है। दशरथ जी महाराज कुछ कौन हरस काबर हुआ होते हैं, दशरथ जी महाराज पूछे थे कौन हरस काबर होते, आधार आपके बेरव है तो का की तकलीफ है, अंधियार रहा है कहीं दिखत नहीं रहा। दशरथ जी महाराज विलंब के चिल्ला के कहे अरे कौन हरस ते काबर होता, आधा रात हो गए हैं। जब चिल्ला के की न है तो उती बोले लाठी देकर 80 साल की बुढ़िया मैया देकर कनिया नाव गे रहा, आंख में झुर्री पड़ गे रहा, जूती पाक गे रहा, कनिया नाव गे रहा है। लाठी देकर दशरथ के सामने आते हैं,
दशरथ जी महाराज बोले बोल लग के भैया कौन थे, कौन हरसते हैं हो, कहाँ के हरस भैया, खबर रोट हंसते हैं। भैया बोले बोल लग के लाला मैं गाँव के देवी हरो हर, मैं कुल के देवी हरो हर। दशरथ जी महाराज प्रणाम करके कहे बोल लग के दाई रोवत काबर है, काके दुख है, गांव के देवी हर, कुल के देवी हर, फिर रोवत काबर है। दशरथ जी महाराज पूछी ना तो मैया बोले बोल लगे बेटा बेकर से ती रोवत हो रे, एकर से ती रोवत हो, काबर रोवत होते हैं, एकर से ती रोवत हो रे है। वही तो पूछा था काबर रोवत होते हैं, बेकर से ती रोवत हो रे प्रजा, प्रजा प्रजा मत तो भैया सब सुखमय है, आनंद से जीवन जियत है, प्रजा ला का हुए है। भैया बोले बोल के लाला अभी कहीं नहीं हुए है, मैं सोच तो रे तोर जाए के बाद में प्रजा के का हुए, खबर दुनिया में कोनो अमर नहीं है, एक ना एक दिन सबला जाना है गुरुदेव। मैं एक से की रोवत हूँ तोर जाए के बाद में, तोर राज में दशरथ प्रजा बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, लेकिन कदों दिन से चल देवे दशरथ तब विचार करके देख ये प्रजा के देखने कौन कर ही है, ये प्रजा के पालन कौन कर ही है। दशरथ जी महाराज बोले बोल लगे दाई जे दिन में चलेंगे दुनिया ला छोड़ के ना, वो दिन मोर संतान ये प्रजा के पालन कर ही है, मोर संतान ये प्रजा के पालन करी देख रेख करिए। उतिक बेरा बुढ़िया मैया बोल उठे लाला दुख दुख ये बात कह रहे हैं, दुख यही बात कहे, मैं रोवत हूँ एक ऋषि रोत हो, कब झाँक के देखे घरला देखे तीन पत्नी है तो, लेकिन तीनों निसंतान है रे है, तीनों के औलाद नहीं है। दशरथ ते सोचा था तोड़ जाए के बाद प्रजा के पालन तो संतान करे, प्रजा के पालन तो दूर महाराज बेटा, प्रजा के पालन तो दूर, तो घर में डिही के दिया मरैया तकनी बात है। भगवान तो सब दे है दशरथ, लेकिन कोई संतान नहीं दे है। जब सुनीस ना दशरथ जी महाराज तो दशरथ जी महाराज मोड़ न धर के वही करा बैठ गया है। भगवान आज नहीं सोचे रहो, आज नहीं सोचे रहो, मलमहल देश, अटारी देश, हम देश, कुरिया देश का मोटर कार खेत खार सब देश भगवान है, लेकिन संतान नहीं देता, मैं क्या कर रहा हूँ। दशरथ जी महाराज वो दिन के बाद पार्वती ग्लानि से भर गए, दुख से भर गए हैं, और दुख के पीड़ा जब अधिक बढ़ी सकते है ना कि इन गुरुदेव जब तन के बीमारी बढ़ जाए तो मुझसे डॉक्टर फिर जाना चाहिए, और तन के बीमारी जब बढ़ जाए तो मुझसे ना डॉक्टर के पास में जाना चाहिए हो, और डॉक्टर फिर घर गए सुना तो करो नियम है हो, डॉक्टर जिन दवाई दे दी नियम बता दी, ये खाना खाने के बाद खाना है और खाली पेट में दबा थे मन से, और इला खाए के बाद कढ़ी मढ़ी नहीं खाना है, वही फुकट में मिले साड़ू गले दबा थे कढ़ी है। हाँ इला खाए के बाद ठंडा पानी नहीं पीना है हो, लेकिन कहाँ परहेज करे हो, डॉक्टर के बताए रास्ता में नहीं चले, वो दवाई तो दे देते लेकिन काम नहीं करे, काम कहाँ करी जब तक ऊपर नियम में नहीं चल रहे हो। जब तक के बीमारी बढ़ जाते ना तो वैद्य डॉक्टर के पास में जाता, वैद्य के पास में जाता, और कहीं जब मन के बीमारी बढ़ जाए ना तो बंसे लपन से बड़े स्थिर में जाना चाहिए हो, अपन के गुरु के पास में जाना चाहिए हो, गुरु के पास में हर समस्या के समाधान है गुरुदेव है। दशरथ जी महाराज निकले कहते हैं गुरु ग्रह गए तुरंत वही पाला, शरद लागी कर विनय विशाला है, गुरु के पाँव धली दशरथ कहे बोल लगे गुरुदेव मैं आपके शरण में आहो है, शरण में आहो प्रभु है। वशिष्ठ जी महाराज पूछे बोल लगे दशरथ अधिक रोवत काबर हंसते हैं। वशिष्ठ जी महाराज बोले बोल लगे गुरुदेव मैं बड़ा दुखियारा हूँ और जीवन दुख से भरे है हो,
वशिष्ठ जी महाराज पूछे बोलो कि काके दुख है? और दशरथ जी महाराज जब तक भी मन में दुख है ना सबला तो वशिष्ठ ला बताते, गुरु ला बताते। याद रखना जब भी मन में कोई समस्या हो तो अपन के बड़े के तीर में जाना चाहिए और अपन के बड़े ला जते भी मन के समस्या है ना सबला बताना चाहिए। कोई बात ला छुपा के मत रखो। निज दुख सुख निप गुरु सुनाए, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझाए। धरो धीर होए सुपचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भय हारी है। एक नहीं राजन चार चार बेटा हो तो चिंता मत करा। धीरज धर वशिष्ठ जी महाराज की चिंता मत कर, चार चार बेटा हुई कम हुई प्रभु के। भगवान के कृपा के लिए संत के आगमन जरूरी है। पहले संत के संगम चाहिए है। कबर कोई की बिना संत के मिलन के बिना भगवंत के मिलना असंभव है। एक स्थिति वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी महाराज मिलके श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लागी शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि महाराज जी महाराज ला बुले और यज्ञ करे। आप सब जानते हो गुरुदेव भक्ति सहित मुनिया होती दिन ने प्रगटे अग्नि चरु कर लेते हैं। भक्ति के साथ में आहुति जब दिन श्रृंगी ऋषि महाराज और 88,000 संत समाज तो अग्नि देव महाराज खीर के कटोरा लेके प्रकटित और जिससे खीर के कटोरा लेके प्रकटित देवता आकाश मार्ग में फूल के वर्षा करने लगे। तब जय जयकार करने लगे। बोली रजराव भगवान की, बोल अग्नि महाराज की। सबला पता चल गया भगवान के अवतार भगवंत के कृपा हो गए। सब जान कर सबके मनोकामना पूर्ण हो गए हैं। अगर जब महाराज खीर के कटोरा लाके वशिष्ठ ला धरा दिन नियम व्रत बता दी। वशिष्ठ जी महाराज दशरथ ले जा दी और दशरथ ले जाके तीनों पत्नी में प्रेम के सहित बंटवा दी। आज तीनों मैया मिया प्रेम के साथ खीर ला ग्रहण करे हैं और खीर ला जिससे ग्रहण करे ना आज तीनों माता के गर्भ में वो ईश्वर के अंश मालिक के अवतार ईश्वर के अंश तीनों माता के गर्भ में आके विराजमान हो गए। जा दीनते हरिगर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मां सब राजा रानी शोभा शील तेज गुण खानी। दे दिले मालिक के कृपा मालिक के अंश तीनों मैया के गर्भ में आके विराजमान है ना। वो दिल्ली अयोध्या के माहौल बदल गए थे गुरुदेव। और अंत में जेकर इंतजार करते रही वो घड़ी आगे। कौन से घड़ी? जे दिन भगवान के प्रागट्य के समय कथे है। जे दिन भगवान के प्रागट्य के समय न वो दिन जते भी योग रहे, योग लग्न ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल है। जते भी योग रहे, लगन रहे, ग्रह रहे, वार रहे, सब अनुकूल हो गए। और एक तक भगवान न निहारत रहे है, एक तक भगवान न निहारत रहे। भगवान आप बस आपके इंतजार है। और भगवान जन्मदिन कथे गुरुदेव नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस शीत ना खामा सावन काल लोक विश्रामा। नवमी के दिन चैत के महीना 3 के 12 बजे शुक्ल पक्ष में भगवान राम माता कौशल्या के गर्भ से प्रागट्य हुए थे, जन्म लेते उतार लेते। और जैसे जन्म लेते ना दुनिया वाले पता चलते कि भगवान के जन्म हो गए। आकाश मार्ग में ढोल नगारा धुन में इत्यादि बदल लगे, सब फूल के वर्षा करने लगे, सबसे जयकार करने लगे। बोले राजा भगवान की, बोले राजा भगवान की। आज अयोध्या में बधाइयां बजते। आवा